वीडियो में हमने सीखा था अवर्गीकृत आंकड़ों की मतलब बिना वर्ग अंतराल वाले आंकड़ों की माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना सीखा था। अब उसका आज का अगला वीडियो है जिसमें हम ये वर्ग अंतराल दिए, जैसे 0 से 10 दिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। लेकिन जो अवर्गीकृत था उसमें वर्ग अंतराल नहीं दिए थे, सीधा सीधा आंकड़े दे दिए थे और उसकी बारंबारता, तो उसमें हमें माध्य माध्यिका निकालना होता था। लेकिन जब ये देते वर्ग अंतराल वाले तो उसमें हम कैसे निकालना सीखेंगे। ठीक है, प्रोसेस हमारा सेम है, करना कुछ सेम चीज है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें बढ़ जाती हैं। ठीक, जैसे ये एफ है, मतलब बारंबारता दे दे तो हमें क्या निकालना, एफ है यक्स निकालना होता है ना। माध्य में लिख लेते हैं, माध्य निकालना है। पहला क्वेश्चन में क्या है, माध्य। माध्य में क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसे हम क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, तो सिग्मा एफ तो हमारा यही से जोड़ लेंगे इसे कॉलम बना के। ठीक, ऐसे हम क्या करते हैं, योग लिख लेते हैं। क्या हो गया, योग हो गया। ठीक, ये योग हो गया। इसे जोड़ते हैं कितना, 5 8 13, 13 6 19, 19 19 4 23, 23 7 30। ये कितना हो गया, 30 हो गया। हमें क्या निकालना है, यक्स निकालना है, क्योंकि दोस्तों में यक्स चाहिए। तो यक्स हमारा कहां से निकलेगा, यक्स हमारा कहां से निकलेगा। अब मैं बता रहा हूं यक्स कैसे निकलेगा। यक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, ये जो है छोटा वाला और बड़ा वाला, मतलब लोवेस्ट टर्म प्लस हाईएस्ट टर्म का योग का आधा क्या होगा, लोवेस्ट टर्म प्लस हाईएस्ट टर्म का आधा हो जाएगा। तो इसमें लोवेस्ट टर्म कितना है, 0, और हाईएस्ट टर्म कितना है, 10। इसे देखते हैं, 0 प्लस 10 का योग का आधा करेंगे दोस्तों, कितना आया, 5 आ गया। तो पहला वाला यक्स कितना आया, 5 आ गया। अब बात करें दूसरे की, 10 और 20 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 20 10 30, 30 का आधा करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, 15 आया। अब देखिए वर्ग अंतराल में किसका अंतर चल रहा है, मतलब इसका कितने का गैप चला है, 10 का गैप चला है। मतलब क्या चला है, 10 का गैप चला है, तो मतलब सब में 10 का गैप जाएगा। तो इसमें भी 10 का गैप जाएगा, इसमें 15 10 25, 25 10 35, और 35 10 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, सब में 10 का गैप बनेगा, 10 का गैप बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो गैप है 10 ही का है। यहाँ पे भी 10 का गैप है, यहाँ पे भी 10 का है, यहाँ पे भी 10 का। जब यहाँ पे 10 का गैप है तो इसमें भी तो 10 का ही गैप बनेगा। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं दोस्तों, इसका योग होगा। अब योग करके देखते हैं दोस्तों, 5 15 10 20, 15 5 20, 20 25 कितना होगा, 45 होगा। ये होगा ना 45, 45 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, यक्स आया। हमें क्या निकालना है, हमें एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एक कॉलम और बना लेते हैं, एक कॉलम और बना लेंगे इसे ही यहाँ साइड में, जो हमारा क्या देगा, एफ एक्स देगा। ठीक है, फिर तो 50 25 ये हो गया, 15 8 120, और 25 छक्का 150, और 35 मतलब 35 दूनी 70 दूनी तो 40, कितना आएगा, 140 आ गया। अभी 45 और 7 को गुणा करेंगे दोस्तों, 7 बचे 35, 7 बचे 35, हासिल लगा कितना, 3, और 7 चौक 28, 3 31, 28 3 कितना होगा दोस्तों, 31 होगा। अब इसे क्या करना है, योग करना है। हमने सिग्मा एफ की वैल्यू ये निकाल ली है, यह है सिग्मा एफ। हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। जोड़ लीजिए, कितना आएगा दोस्तों, 5 5 5 10, हासिल लगा 1। ठीक है, हासिल कितना बचा, 1 बचा है। अब जोड़ते हैं, 2 2 2 4 4 5 4 9 9 4 13 13 14 15, ये हो गया 15। हासिल लगा फिर से 1 बच गया, 1 2 2 1 3 3 3 6 1 7, 750 आ गया। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 750। अब यहाँ पे रख दीजिए ना, अब यहाँ पे रखिए आप सारे वैल्यू। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 750, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 30 आई है। काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो हमारा माध्य कितना निकल के आ गया दोस्तों, माध्य हमारा निकल के आ गया है 25। ये आपका क्या हो गया, माध्य का आंसर हो गया। माध्य का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अब बात करें दोस्तों, माध्य हमने सीख लिया। अब बात करें माध्यिका कैसे निकालना है। माध्यिका कैसे निकालना है, तो माध्यिका के लिए एक फार्मूला आता है।
माध्यिका के लिए फार्मूला आता है। फार्मूला क्या है दोस्तों? यल प्लस क्या है? यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच इंटू एच। ठीक है, तो एच के लिए हम क्या करेंगे, सारी चीजें लिख लेते हैं फिर बताते हैं आपको। ये हो गया हमारी माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? मीडियन। फार्मूला क्या है? यल प्लस क्या बताया मैंने? यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ये हो गया। अब यल बाई टू क्या है? यल हमारा क्या है? जो बारंबारता मतलब जो माध्यिका वर्ग अंतराल, माध्यिका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का लोवेस्ट मतलब छोटी संख्या, छोटी संख्या कहने का मतलब जैसे हमारी माध्यिका का वर्ग अंतराल का ये वाला वर्ग अंतराल आ गया तो इसमें छोटा वैल्यू क्या है? 10 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? यल हो जाएगा। यल के बाद क्या है? एन बाई टू। एन बाई टू क्या होगा दोस्तों? एन बाई टू हमारा होगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब बारंबारता का योग, बारंबारता का योग, बारंबारता के योग का आधा हो जाएगा एन बाई टू। ठीक है, और सी एफ क्या हो जाएगा? सी एफ का हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा दोस्तों? जो हमारा एन बाई टू आएगा, एन बाई टू आएगा देखिए किस टर्म में आता है, उसके छोटा वाला पद, उससे छोटा वाला पद आएगा। और एफ क्या हो जाएगा? एफ हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा वर्ग अंतराल होगा उसकी पार फ्रीक्वेंसी, जो हमारी वर्ग अंतराल होगा उसका हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और एच क्या होगा दोस्तों? एच हमारा होगा वर्ग अंतराल का अंतर। क्या होगा? वर्ग अंतराल का अंतर मतलब डिफरेंट। ठीक है, जैसे इसका वर्ग अंतराल कितना है? 20 और 30, इसका अंतर कितना आएगा दोस्तों? 10। यही हमारा क्या बन जाएगा? एच बन जाएगा। ठीक, हमने फार्मूला लिख लिया है। इसके जो टर्म है, कहा कौन से टर्म है, उनका क्या महत्व, वो कैसे प्राप्त होंगे, वो चीजें लिख दी है। अब बात करें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे तो हमारी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? डिफाइन हो जाएंगी। ठीक है, ये चीजें मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है और वो चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। ठीक है, ठीक, यही हमने क्या बताया, यही हमारा क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या बताया दोस्तों? क्या बताया? बता दीजिए आप। बताया है हमने आपको, फिर से सीख ही लीजिए। आप सीख ही, हर वीडियो में सीखेंगे आप। तो क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहला टर्म जो 5 होगा वो इसे टाइप कैसे लिखेंगे। फिर दूसरा टर्म क्या होगा? इसका योग करेंगे, इसका हम इसमें योग करेंगे तो 8 5 13 आ जाएगा। फिर इसका इसमें योग करेंगे 13 6 19 आ जाएगा। 19 4 23 आ जाएगा। 19 4 23 आ गया 23, और ये 7 23 7 कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 दोस्तों, ये जो एन आएगा, जो फ्रीक्वेंसी के लास्ट फ्रीक्वेंसी का बारंबारता का योग होगा, वही हमारा लास्ट टर्म होगा, वही हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला टर्म होगा। ठीक है, ये हो गया। हमें क्या निकालना है? एन बाई टू निकालना है। एन बाई टू, तो एन कितना निकला है? एन हमारा 30 निकला है। आधा करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये 15 आया है, ये चीज 15 आई है। अब देखिए दोस्तों, 15 हमारा किस में आ जाएगा? 15 जो ये है, ये हमारा किस में आएगा? अब देखिए, ये चीजें होगी, यहां से गैप कट मिटा दे रहे हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखती रहे। ठीक, अब 15 किस में आएगा? ये जो 5 है, ये तो 5 ही तक जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 तक जाएगा। अब 5 के बाद जब 6 वाला आएगा, 6 किस में आ गई? 6 इसमें 13 वाले में आ जाएगा। 6 से 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ही इसमें रहेगा। लेकिन जब बात करें 14 15 16 17 18 19, तो 19 तक इसमें आ रहा है। इसमें कहां से आ रहा है? 19 तक आ रहा है, इसमें 14 से आ रहा है। 14 15 ऐसा करके कहां जा रहा है? 19 तक जा रहा है।
ठीक, अब देखिए 15 हमारा किस वाले आ रहा है, 15 हमारे 19 वाले में आ रहा है ना, ये देखिए ना 15 हमारा 19 वाले में आ रहा है, तो हम क्या करें, इसको हम कोष्टक में कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारी सारी चीजें इसी में मिलने वाली है, सारी चीजें हमारी इसी में मिलने वाली है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यल हमारा ये हो जाएगा, हमने क्या बताया, जो माध्यिका का वर्ग अंतराल होगा उसका जो छोटा वाला पद होगा वही हमारा क्या होगा, यल होगा, वही हमारा यल होगा। तो यल बराबर कितना निकल के आया, 20, और यच क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंट, हमने क्या बताया, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 20 मतलब 30 और 20 में कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो यच बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब बात करें एफ, तो एफ ये फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी हमारे किस टर्म के लेनी, फ्रीक्वेंसी हमारे इस कोष्टक वाले टर्म के लेनी है, यही हमारा एफ हो गया, यही हमारा एफ हो गया। तो सी एफ हम क्या लेंगे, सी एफ हम हमेशा क्या लेंगे, जो चीज को हम कोष्टक किए हैं, जो चीज को हम कोष्टक किए उससे छोटा वाला, उससे छोटा वाला, तो उससे छोटा वाला 15 से छोटा क्या है, 13 है, 15 से छोटा 13 है, कि क्या हो जाएगा, हमारा सी एफ बन जाएगा। ठीक है, अब सी एफ भी हमारा पता हो गया, सी एफ भी हमारा पता हो गया, सी एफ कितना निकल के आया है, 13। ठीक, सारी चीजें हमारी पता चल गई, हम क्या रखेंगे, फार्मूले में रख के थीटा का आंसर ले लेंगे। ठीक, मीडियन, तो मीडियन क्या है, यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक, हमने लिख दिया। मैं इस फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि हर क्वेश्चन में, ताकि आपका फार्मूला भी बार बार रिवाइज होता रहे, आपका बार बार रिवाइज होता, बार बार आप देखते रहे, बार बार आपकी आंखों के सामने, ताकि फार्मूला एग्जाम क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब सारी चीजों को वैल्यू रख देते हैं, यल की वैल्यू कितनी आई, तो यल की वैल्यू 20 आई है, 20 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू कितना है दोस्तों, 15 आया है, एन बाई टू 15 आया है। सी एफ कितना है, सी एफ ये है 13, सी एफ क्या है दोस्तों, 13 है, बटा फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारी 6 है, फ्रीक्वेंसी 6 है, और एच क्या है, एच इन दोनों का 20 30 20 का गैप कितना है, 10 का, ये हो गया। अब कर लीजिए 20 प्लस 15 में से 13 जाएगा, 2 आएगा, 2 बटा 3 इंटू 10, ये हो गया, नहीं ये कितना होगा, 6। ठीक, काट दीजिए, 2 3 6, 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका मतलब 20 प्लस 3.33, आंसर आएगा आपका 23.33। ये आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी, ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। अब आपको ये चीज याद रखना है दोस्तों, माध्यिका जो हमारा आया है, माध्यिका जो ये वर्ग अंतराल आया है, माध्यिका हमारा भी इसी वर्ग अंतराल के बीच में ही होना चाहिए। 20 यानी 23 आया है, 23 किस में, 20 और 23 के बीच में ही तो आता है, 23 जो है हमारा 20 और 30 के ही बीच में आता है ना, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। क्योंकि दोस्तों वर्ग अंतराल की मतलब बारंबारता का वर्ग अंतराल, क्या बोलते हैं, माध्यिका का वर्ग अंतराल इसी में है, और हमारी माध्यिका के भी इसी के बीच में आई है। ठीक है, आपका माध्यिका आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, माध्यिका आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, आशा करता हूं दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, क्या बच रहा है, बहुलक बच रहा है। क्या बच रहा है दोस्तों, बहुलक बच रहा है। दोस्तों बहुलक में क्या होता है, कोई हमें एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है, बहुलक में हमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मिटा दे एक्स्ट्रा कॉलम, मिटा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर अगला क्वेश्चन आएगा तो फिर उसमें बना लेंगे, हमें जिस चीज की जरूरत है हम वहीं तक काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कहने मतलब जो वर्ग अंतराल दिया है, अब इसे हम बस समझते हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे 0 से 10, 0 से 10 दिया, इसके बीच कोई भी तो संख्या हो सकती है। 0 से 10 के बीच कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम कोई संख्या ले लें, यहां से लेते हैं दोस्तों 3, 3 कितनी बार है, 5 बार है। अब 10 से 20 कोई संख्या लेते हैं, यहाँ पे 12 ले लेते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे लिख करेंगे, नहीं करना है आप, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक, कोई 10 0 से 10 के बीच कोई संख्या मान लेते हैं, 3 ली, तो 3 कितनी बार, 3 की बारंबारता 5 बार है। और 10 से 20 के बीच हम कोई संख्या 12 लेते हैं, उसकी बारंबारता कितनी है, 8 बार है। और 20 से 30 के बीच हम कोई संख्या लेते हैं, 27 लेते हैं, 27 लिए, इसकी बारंबारता कितनी बार है, 6 बार है। और 30 से 40 के बीच हम लेते हैं 37,
इसकी बारंबारता कितनी है? 4 बार है। और 40 के 50 के बीच हम 44 ले लेते हैं। इसकी बारंबारता कितनी बार है? 7 बार है। इसकी बारंबारता कितनी बार है दोस्तों? 7 बार है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा बहुमत है? किस पद का बहुमत ज्यादा है? 8 वाले का बहुमत ज्यादा है। 8 वाले का बहुमत ज्यादा है, मतलब 12 का बहुमत ज्यादा है। ठीक, ये हो गया, हमने ये चीज मिटा दी। हमने क्या करना है? इस चीज को क्या करना है? कोष्टक में कवर कर लेना है। इस चीज को कोष्टक में कवर कर लेना है, मतलब 10 से 11, 10 से 20 के बीच जो भी संख्या होगी उसका बहुमत दोस्तों कितनी बार है? 8 बार है। ठीक है, ये हो गया, ये मिटा दे रहा हूं आपको। अब लिखते हैं बहुलक का सूत्र। बहुलक यानी मोड। मोड का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? यल प्लस क्या है? यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2 या F कोई भी कर लीजिए, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हो गया इंटू H। ये चीजें आपको याद रखना है। क्या होगा? F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F1 F0 या F2, दो में से कोई भी आप लिख सकते हैं, इन दोनों में से। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। अब फार्मूला हमने क्या ये वाला बताया कि जो हमारा वर्क अंतराल निकलेगा उसका लोएस्ट वाला टर्म होगा, यही हमारा क्या हो गया? एन। यहाँ पे लिख देना, ये एन हो गया। और एच क्या? इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा? एच। F1 क्या होगा? बात करें F1 क्या होगा? F1 तो हमारा जो निकाला है वही तो हमारा F1 बनेगा, यही तो हमारा क्या बन जाएगा? F1 बन जाएगा। जो हमारा वर्ग अंतराल निकला है उसी का फ्रीक्वेंसी का F1 बनेगा ना। फ्रीक्वेंसी तो हमारी वहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक, अब F1 के पहले क्या आता है? F1 के पहले क्या आएगा? 0 आएगा। 1 के पहले क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? F0 हो जाएगा। F0। अब F1 के बाद क्या आएगा दोस्तों? F2 आ जाएगा। ठीक, हमने क्या निकाल लिया? L निकाल लिया, H निकाल लिया, F1 निकाल लिया, F0 निकाल लिया और F2 निकाल लिया। सारी चीजें तो हमारी निकल गई, सारी चीजें तो हमारी निकल गई। अब डायरेक्ट आप फार्मूले पर दीजिए। एक चीज और बता दें, जो हमारी बहुलक निकलेगा वो हमारा 10 और 20 के बीच में ही आएगा। जो हमारा बहुलक निकलेगा दोस्तों वो 10 और 20 के बीच में आएगा। अगर वो 10 और 20 के बीच में नहीं आता है तो हमारा आंसर गलत है, मतलब आपका आंसर गलत है। जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस चीज का आंसर गलत है। ये कंफर्मेशन के लिए आपको ये चीज आनी चाहिए, इसके बीच में ही आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही है। तो यल कर रखते हैं, यल बराबर कितना है? 10 प्लस F1 कितना है? F1 हमारा 8 है, 8 माइनस F0 कितना है? 5, ये रहा 5 रखे। 2F1 मतलब 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये रहा 16 माइनस F0 कितना है? 5 माइनस F2 कितना है? 6, कोष्टक करके यह से गुणा कर दिया। H बराबर कितना है? इन दोनों का कितना है? 10। ये हो गया 10 प्लस इसका आंसर करें दोस्तों 3 और 6 5 11, 11 में से मतलब 16 में से 11 जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 और कोष्टक में 10 है, ये गुणा, यही तो आएगा। 6 5 11 और 16 में से 11 जाएगा, कितना आएगा? 5, 8 में 5 जाएगा, 3 आएगा, काट दीजिए। 5 दूना 10, कितना आ गया दोस्तों? 3 दूनी 6, 3 दूना 6, कितना? 10 प्लस 6, आंसर कितना आ गया? 16। यही हमारा क्या हो गया? बहुलक। बहुलक हो गया। उत्तर की जांच के लिए हमने क्या बताया है? जो हमारा वर्ग अंतराल होगा उसी के बीच हमारी बहुलक आना चाहिए। 16 जो है 10 और 20 के बीच में आता है ना, 16 जो है हमारा 10 और 20 के बीच में ही तो आता है। ये चीजें कंफर्म हो गई, मतलब आपका आंसर सही हो गया है। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन हमने माध्य निकालना सिखाया, बहुलक निकालना सीखा और माध्यिका भी निकालना सीख लिया है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है दोस्तों आपका दूसरा वाला। इसमें हम फिर से सीखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक। जिसमें दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और बारंबारता क्या है 5, 8, 6, 4, 3। ठीक है, अब बात करें माध्य की। माध्य यानी मीन क्या होता है, मीन होता है हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब इसे क्या लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, हमारा यक्स कहां से आता है दोस्तों, हमने क्या बताया है यक्स हमारा कहां से आएगा, इन दोनों का योग का आधा है। यक्स जो है दोस्तों क्या होगा, इन दोनों का यल प्लस एच का आधा हो जाएगा। ठीक, यल प्लस एच का आधा होगा। ठीक है, ये हो गया। और एफ एक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, बता रहा हूं अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब कितना, इन दोनों का योग का आधा करने का 0 में और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, इसका योग का आधा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 5 आएगा। 10 और 20 का योग करेंगे दोस्तों 30 और 30 का आधा कितना होगा दोस्तों 15। अब देखिए यहाँ पे 10 का गैप है कि नहीं, 0 से 10 के बीच जाएंगे कितने का गैप है 10 का गैप है, और 10 से 20 जाएंगे तब भी 10 का गैप आ रहा है, यहाँ भी तो 10 का गैप आ रहा है, मतलब सब में 10 का गैप आएगा तो 10 जोड़ते चले जाइए। 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, ये हो गया। अब गुना करके एफ एक्स की बात आती है, एफ एक्स मतलब एफ है एक्स है तो क्या होगा, इन दोनों को गुना होगा। 50 25, ये हो गया 25, 15 8 120, 25 छक्का 150, 35 चौका कितना होगा 140, 35 दूनी 170 दूनी 140, 45 दूनी 90 और 90 पे जोड़ेंगे कितना आएगा 135 आ जाएगा। यही तो का 3 5 15 हासिल लगा 1, 3 4 12 1 13। ठीक, अब बात आती है योग वगैरह करने की। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे योग, योग क्या होगा तो ये होगा हमारा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक, जोड़ लीजिए, ये रहा 5 5 5 5 5 10 हासिल लगा 1, हासिल कितना बचा 1 बचा, 2 2 2 4 4 5 9 9 4 13 13 3 13 3 16 1 17, ये हो गया हासिल बचा, फिर 1 बच गया, 1 1 1 2 1 3 3 1 4, कितना आ गया 470 आ गया, 470 आ गया। जोड़ लेते हैं ना फिर से, 5 5 5 5 10 हासिल लगा 1 0 लिखेंगे, फिर 2 दूनी 4 4 5 4 9 9 4 13 13 4 13 3 16 16 1 17, हासिल फिर से बच गया 1 2 3 4 4 1 1 2 3 3 1 4 4 1 5 570। अब ये गलत हो जाता, कितना हो जाएगा दोस्तों 570 हो गया। अभी सिग्मा एफ की बात आती तो 8 5 13 13 6 19 19 4 23 23 3 26, ये कितना आ गया 26 आया है। ठीक, अब करके डालते हैं कितना 570 बटे 26, काट दीजिए, 2 से काटेंगे दोस्तों 13 आया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 8 16 2 पंचे 10। ठीक, कितना 13 बटे 285, 13 दूनी 26, 2 बचा जाएगा नहीं जाएगा, मतलब ऐसे करेंगे काट दे दीजिए, कितना 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बचा 2 और 13 1 कम 13, 13 1 कम 13 मतलब 12 बचा। अब ये रहा 13 नंबर, ये 117, ये ठीक 21 दशमलव कुछ करके आएगा आपका आंसर, 21 दशमलव कुछ आपका करके आएगा माध्य का मतलब करके देख लेते हैं। 13 से ऐसे करेंगे दोस्तों 2 8 5, 13 दूनी 26 ऐसे करेंगे 2 बचा 5, 13 1 कम 13, ये कटा कितना 2, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 13 1 कम 13, ये आया 7, मतलब 21.1 7 0 बढ़ाएगा 13 7 13 5 65, क्या है 21.5 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। कितना 21.5 आपका आंसर आ जाएगा किसका माध्य का। अब देखिए माध्य के लिए हमने क्या बताया है, जो हमारा वर्ग अंतराल होगा, वर्ग अंतराल किसमें होगा
माध्य का ये आया है, और माध्य इसी के बीच में आएगा कितना, इसी के बीच में आया कितना, इसके बीच में कितना आया 21.5, 21.5 आ रहा है कि नहीं, 20 और 30 के बीच में कितना आ रहा है 21.5। ये आपका आंसर ठीक है, ये आपका आंसर क्या है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अब बात करें दोस्तों माध्यिका की, माध्यिका हम कैसे निकालेंगे, ये हो गया आपका माध्य। अब माध्यिका के लिए हमने क्या फार्मूला बताया, एक बार फार्मूला आप रिवाइज कर लीजिए, मैं फार्मूला यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूं। माध्यिका के लिए फार्मूला हमने क्या बताया है, n प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ठीक, हमने n क्या है वो बताया है, CF क्या है वो बताया है, n/2 क्या है वो बताया, F क्या है वो बताया, और H क्या है, हमने सारी चीजें पहले ही क्वेश्चन में बता दी, लेकिन फिर से बताएंगे, ऐसा नहीं हम नहीं बताएंगे, फिर से बताएंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है, CF माध्यिका निकालने के लिए हमें x नहीं निकालना पड़ता, न तो Fx निकालना पड़ता है, मतलब ये दोनों चीजें नहीं निकालनी पड़ती जो हमें माध्य में निकालना पड़ा, लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कॉलम गया आपका, इसकी जगह दूसरा कॉलम आएगा। ठीक, दूसरा कॉलम क्या आएगा, वो CF का आएगा, ये रहा CF। तो CF कैसे हम निकालते हैं दोस्तों, क्या बताया हमने आपको, 5 ऐसे लिखेंगे ना, 5 ऐसे लिखेंगे, फिर आप इसका योग करेंगे दोस्तों, 8 5 13, 13 6 19, फिर 19 4 23, 23 3 कितना आएगा 26 आ जाएगा। ये 26 ये 26 आया है आपका, ये फ्रीक्वेंसी का योग होगा, और जो फ्रीक्वेंसी का योग होगा वही हमारा n होगा, वही हमारा क्या होगा, n होगा। ठीक है, तो n हमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए, तो n/2 ऐसे करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 26 का आधा कितना होगा 13। ये जो 13 आया है, 13 किसमें है, ये जो 13 है दोस्तों, 13 कहाँ पे, 13 तो हमारा इसी में मिल जाएगा, ये कहाँ तक 6 से लेके कहाँ तक जाएगा, 13 तक जाएगा, 13 तो इसी वाले कॉलम में है, तो ये हमने इसे कॉलम कर दिया कोष्टक में, इस वाली चीज को क्या कर लिया, कवर कर लिया है। तो सारी चीजें अब इसमें मिलने वाली है, तो हमारा क्या, ये यल हो जाएगा, और इसका गैप कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और CF क्या होगा, हमने क्या बताया, जो हमारा कोष्टक वाला होगा उसी के जस्ट छोटा वाला होगा, वही हमारा क्या होगा, CF होगा। तो सारी चीजें मिल गई ना आपको, सारी चीजें मिल गई, इसे में रखिए ना, n बराबर कितना रखेंगे 10 रखेंगे, प्लस n/2 कितना है, n/2 हमारा है 13, CF कितना है, CF है 5, CF कितना है 5, ऐसे रखेंगे, F कितना है दोस्तों, F है 8, और H क्या है, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप कितना है 10, ये रहा, काटेंगे 10 प्लस 13 में 5 जाए कितना आएगा 8, और नीचे बटे 8 है गुणते 10, ये 8 से 8 गया, ये 10 प्लस 10 कितना आ गया 20, ये आपका क्या हो गया माध्यिका। माध्यिका, अब देखिए एक माध्यिका पे 20 आ रहा है, तो 10 और 20 के ही बीच में तो है माध्यिका 20, आया ना आपका आंसर। अगर एग्जाम में ये भी पूछ लेता है इसका वो माध्यिका वर्ग अंतराल क्या है, तो माध्यिका वर्ग अंतराल आपका ये बन जाएगा। पूछ ले कि माध्यिका की बारंबारता क्या है, माध्यिका की बारंबारता 8 है। अगर माध्यिका का CF पूछे, संचयी बारंबारता पूछ ले, संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको सारी चीजें मिलती जा रही है क्वेश्चन से, आप सारी चीजें सीखते चले जा रहे हैं। ठीक, अब अगला वाला क्वेश्चन क्या बचता है, बहुलक का। क्या है, बहुलक हम कैसे निकालें, बहुलक हम वर्ग अंतराल में कैसे निकालें। ठीक है, तो हमने पहले ही क्वेश्चन में सीख लिया है, तब देखते हैं बहुलक की बारी आई, किसकी बारी आई, बहुलक की बारी आई। ठीक, तो अब क्या कोई कॉलम बनाने की जरूरत है नहीं, तो मिटा दे रहे हैं कॉलम वाला पूरा। ठीक, जोड़ वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने सारी चीजें मिटा दी। ठीक, ये हो गया। हमने क्या बताया है, जिसका मत ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। अब देखिए 10 जीरो 10 के बीच कोई भी संख्या होगी, उसका मत कितना है 5 बार, मतलब उसकी को 5 बार आया है। और 10 और 20 के बीच जो भी होगा वो 8 बार आया है। और 20 और 30 के बीच जो भी संख्या होगी वो कितनी बार आई है, 6 बार आई है।
30 और 40 के बीच जो भी संख्या होगी वो कितनी बार आया है? 4 बार आया है। 40 और 50 के बीच जो भी संख्या होगी वो 3 बार आया है। ठीक, वो क्या है? 3 बार आया है। इसमें देखिए किसका संख्या ज्यादा बार? 8। तो इसके 10 और 20 के बीच जो भी संख्या होगी उसकी बारंबारता 8 है। कितनी? उसकी बारंबारता 8 है। तो आपका बहुलक कहां से निकलेगा? बहुलक इन 10 और 20 के बीच जो भी आएगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या निकल गया है? ये बहुलक की बार वर्ग अंतराल क्या है? ये वाला है। हमने इस वाला क्या कर दिया? कोष्टक में कवर कर लिए ताकि दिख जाए दूर से ही। कहीं से आए सवाल लगा रहे हैं भटक गए, वो ये कोष्टक ये रहा, इसमें से हमारा सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। ये क्या हो गया? यल हो गया। इन दोनों का क्या बन जाएगा? ये से बन जाएगा। ठीक है, और जो निकाला हमने कोष्टक का वही तो हमारा क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी बनेगा। फ्रीक्वेंसी की शुरुआत हमने यहाँ से पाई है। फ्रीक्वेंसी तो हमने यहाँ से पाई है। तो यहाँ क्या नाम देंगे? F1 दे देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे? F1 नाम दे देंगे। और इसके बाद जो ऊपर वाला होगा ये F0 हो जाएगा, नीचे वाला जो होगा वो F2 हो जाएगा। 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ये बन गया आपका सीरियल। अब बहुलक का जो सूत्र है उसको लिखते हैं। बहुलक फार्मूला क्या होता है दोस्तों? L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F2 माइनस F0। आप 0 यहाँ पे कर लीजिए, आप आगे पीछे कर सकते हैं गुणते H। ठीक है, तो L कितना है? L हमारा है 10। F1 कितना है? F1 है 8 माइनस F0 कितना है? 5। 2F1 मतलब 8 दूनी 16 माइनस F1 कितना है? F2। F2 कितना है? 6। F1 कितना है? F1 कितना है? F0। F0 कितना है? 5। ये रहा, गुणते H करेंगे, H आएगा 10। 10 प्लस ये 5, 8 में से 5 जाएगा, 3 आएगा बटे 6 5 11, 11 में मतलब 16 में से 11 जाएगा, कितना आएगा? 5 गुणते 10। गुणते 10, 5 दूना 10 कितना आएगा दोस्तों? 3 दूनी 6। 10 प्लस 6 आया कितना? 16। 16 क्या आया दोस्तों? बहुलक आ गया। तो बहुलक कहाँ पे है जी? 10 और 20 के बीच कितना आता है? 16। 16 जो है 10 और 20 में ही तो आएगा, 10 और 20 के बीच में ही तो आएगा। तो बहुलक हमारा कितना निकल के आ गया है? 16 आ गया है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आप अच्छे से सीख ले। ठीक, बोर्ड मतलब बोर्ड पे आने का मतलब होता है चाहे जो है, चाहे मैं आऊँ, कोई भी टीचर आए, कोई भी स्टूडेंट आए, जो एस्पिरेंट है, अगर वो चीज आता है तो क्वेश्चन को समझता है कि हमें कहाँ पे किस चीज की प्रॉब्लम हुई है। तो ये जो पढ़ रहा है, ये सीख रहा है, ये जो देख रहा है, उसको भी तो उसमें प्रॉब्लम होगी, उसको भी तो उस जगह पे प्रॉब्लम होगी। वो अच्छे से समझता है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से बताएं, किस तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंटेशन करें ताकि ये अच्छे से सामने वाला जो वीडियो देख रहा है उसे समझ में आ जाए एकदम बाकायदे, ताकि वो क्वेश्चन को बोर्ड में या क्लास में या वीडियो में ही सीख जाए। ठीक है, मेरा सिखाने का मतलब यही है ताकि आपको अच्छे से रिवाइज भी रहे क्लास में ही। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।